हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है सीवीएस क्लासिफिकेशन। सीवीएस क्लासिफिकेशन में हम ड्रग्स के क्लासिफिकेशन करेंगे, मतलब जो भी ड्रग्स आती हैं जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी एंजाइनल, सीएचएफ और जो भी आती हैं, ठीक है, एक दो और आती हैं, तो वो सब हम देखेंगे और उनको इजी वे में देखेंगे। क्लासिफिकेशन हमें लर्न कैसे करना है और उसके निमोनिक्स क्या क्या हैं, ठीक है। एक साथ तो नहीं होगा, बट आप इनके डिफरेंट क्लासेस उठाएंगे, मतलब एक क्लासेस उठाएंगे और है ना बाद में रिवीजन करेंगे, तो उस तरीके से होगा, ठीक है। तो बाद में बताएंगे, पहले हमें ना निमोनिक्स के साथ इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। आज का टॉपिक है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ठीक है। तो पहले जो कैटेगरी आती है, फिर उसकी सब कैटेगरीज आएंगी, ठीक है। तो क्या होता है, एस इनहिबिटर्स, जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में जो क्लासेस आती हैं उनको, उनमें 6 क्लासेस होती हैं। एस इनहिबिटर, एआरबीज, सीसीबीज, डायूरेटिक्स और सिम्पेथोलाइटिक्स एंड वेसोडाइलेटर्स, ठीक है। तो एसीई इनहिबिटर मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एआरबीज मतलब एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर, सीसीबी मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, फिर डायूरेटिक्स आप जानते हैं, सिम्पेथोलाइटिक्स जानते हैं और वेसोडाइलेटर्स आप जानते हैं। तो अब हमें इस पूरे को कैसे याद करना है, ठीक है। एस अरब चलो दी सिम वसु को, ठीक है, मतलब है ना, एस एक नाम है और उसको कहा है कि एस अरब चलो, और है ना किसी ने सिम दे दी वासु को या बसु को, ठीक है। तो एस अरब चलो दी सिम वसु को, तो एस इनहिबिटर, अरब में एआरबीज आ जाएंगे, चलो में सीसीबीज आ जाएंगे और दी में डायूरेटिक्स आ जाएंगे, सिम को हम सिम्पेथोलाइटिक्स ले सकते हैं और वासु को हम वेसोडाइलेटर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये ऊपर वाला जो क्लासेस हैं हम उनको याद कर सकते हैं। अब हम एस इनहिबिटर की रिस्पेक्टिव ड्रग्स देखते हैं, फिर हम उसका निमोनिक देखेंगे, ठीक है। तो एस इनहिबिटर में कौन सी ड्रग्स आती हैं, कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल, रैमिप्रिल, लिसिनोप्रिल, फोसिनोप्रिल और बेंजाप्रिल। तो हमें इसका निमोनिक याद रखना है, कार लो और बनाना फ्री, ठीक है, या कार पे लो फ्री बनाना। तो सी से हो जाएगा कैप्टोप्रिल। एनालप्रिल को हम ए से याद रखेंगे, मतलब ई और ए एनालप्रिल है, तो ऐसे करके आप याद रख लेंगे, ठीक है। और आर से रैमिप्रिल हो जाएगा, एल फॉर लिसिनोप्रिल, बी फॉर बेंजाप्रिल और एफ फॉर फोसिनोप्रिल। तो एक तो ऐसे हो गया, ठीक है। बाकी है ना, कार पे लो बनाना फ्री हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें पे साइलेंट हो जाएगा, पी इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो सी फॉर कैप्टोप्रिल, ए फॉर एनालप्रिल, आर फॉर रैमिप्रिल और एल फॉर लिसिनोप्रिल, एफ फॉर फ्री मतलब फ्री का फोसिनोप्रिल और बनाना में बेंजाप्रिल, ठीक है। तो ऐसे करके हमें एस इनहिबिटर याद हो जाएंगे। अगर कोई ड्रग पूछता है कि एस इनहिबिटर की ड्रग बताइए, तो आप इस निमोनिक्स से याद करके आप ये देख सकते हैं, ठीक है। बाकी हम एआरवीज़ पे आते हैं। एआरवीज़ में एक निमोनिक है क्लीटोव करके एक निमोनिक है, जिसमें सारे के सारे वर्ड्स इसके रिस्पेक्टिव ड्रग को शो करते हैं, ठीक है। सी से कैंडेसार्टन, एल से लोसार्टन, आई से इर्बेसार्टन, टी से टेलमेसार्टन, ओ से ऑलमेसार्टन और वी से वेलसार्टन, ठीक है। ऐसे ही एक ड्रग है। फिर सीसीबी की ड्रग्स देखते हैं नावेद के निमोनिक से, ठीक है। नावेद है जिसमें ई साइलेंट है, तो एन फॉर नाइपेडिपिन, ए फॉर एम्लोडिपिन, वी फॉर वेरापेमल और डी फॉर डेल्टाजैम। डायूरेटिक्स देखते हैं। डायूरेटिक्स में एक निमोनिक है, हे फ्रेंड सिट इन अ कार, ठीक है, जिसमें है ना, जिसमें फर्स्ट वर्ड इसमें सारे डिनोट कर रहे हैं, बस इसमें सिट में आई साइलेंट है और आर में कुछ नहीं है, ठीक है। तो हे से हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, एफ से फ्यूरोसमाइड, एस से स्पैरेनोलेक्टोन, टी से टॉर्समाइड और इनका तो कुछ है ही नहीं, कार में क्लोरथैलिडोन और ए से एमिलोराइड, ठीक है। अब हम आते हैं सिम्पेथोलाइटिक्स पे। सिम्पेथोलाइटिक्स में हमें पहले इसकी कैटेगरीज याद करनी पड़ेगी, अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर और सेंट्रली एक्टिंग। तो ये 4 हैं और याद करना भी ईजी है, ठीक है। अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर और सेंट्रली एक्टिंग, ठीक है। तो अब हमें इसे एक ऐसे याद रख लेना है कि PTPA-LCCM, PTPA-LCCM या फिर PT पे लाख CM, ऐसे करके आप कुछ भी याद कर सकते हैं, ठीक है। PTPA-LCCM ऐसे करके आप याद कर लेना। P फॉर अल्फा ब्लॉकर्स में हमने ANS में पढ़ा होगा, ठीक है, मतलब दो दो तीन तीन ड्रग लिखनी है, तो P से हो जाएगा प्राजोसिन, T से टेराजोसिन, है ना। और बीटा ब्लॉकर्स कौन कौन से होते हैं, प्रोपेनोनॉल और एटेनोलॉल, आप जो भी आपको याद हो वो लिख सकते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स में क्या होते हैं, L और C, लेविटोलॉल और कार्बेटोलॉल, ठीक है। सेंट्रली एक्टिंग में क्लोनिडिल और मिथाइल डोपा, CM हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं वेसोडाइलेटर्स पे। वेसोडाइलेटर्स में होता है HSMN, हिमाचल, शिमला, मनाली, नैनीताल, हाइड्रोलाजीन, सोडियम नाइट्रोक्लोसाइड, मिनॉक्सिडिल और नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। तो ये था हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पे क्लासिफिकेशन। बाकी है ना, जैसे अब आगे जो भी ड्रग्स आएंगे, मतलब आगे जो क्लासिफिकेशन आएंगे, उनमें सीसी भी अलग कैटेगरी में दिया हुआ है और ऐसे करके अलग दिया हुआ है। तो हम आगे जैसे अगर ये वाली चीज़ आती है या अल्फा ब्लॉकर्स आते हैं कहीं या बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, तो उसके लिए नया निमोनिक नहीं होगा, उसके लिए यही निमोनिक होगा। तो इससे हमारे ARVs भी आते हैं कहीं कहीं, ठीक है। तो हमें इन्हीं निमोनिक
निमोनिक्स याद करके आगे चलना है, जिससे कि है ना जिससे कि हमें हर जगह नई निमोनिक ना मिले और हमें आगे डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है, तो ये था हमारा एंटी हाइपरटेंसिव पे क्लासिफिकेशन। बाकी हम एंटी एंजाइनल और बाकी CVS की क्लासिफिकेशन लेकर आएंगे, ANS के लेकर आएंगे, सारे लेकर आएंगे। ठीक है, निमोनिक से कैसे याद करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।